दोस्तों, इस साल इंडियन सिनेमा की बहुत बड़ी-बड़ी मूवी आने वाली है। आप सभी लोगों को वैसे इन मूवीज़ के बारे में पता ही होगा। मोटा-मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन सी बड़ी मूवी आने वाली हैं। जैसे कि सिंघम अगेन अजय देवगन साहब की, कल्कि 2898 एडी प्रभास की, अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2, जूनियर एनटीआर की देवरा, सूर्या की तमिल मूवी कंगुआ और पवन कल्याण की हरि हर वीरा मल्लू। ये कुछ बड़ी मूवी हैं जो इस साल आने वाली हैं। और अगर इन मूवीज़ के बारे में बात करें कि इनमें सबसे बड़ी मूवी, सबसे ज़्यादा हिट मूवी कौन-सी हो सकती है? तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से इन सब में सबसे बड़ा जो चमत्कार दिखाएगी, वो है अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2। अब काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि यार, सिंघम अगेन भी आ रही है, कल्कि भी आ रही है, कंगुआ भी आ रही है, देवरा भी आ रही है, तो आपने अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 का नाम ही क्यों लिया? मैंने अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 का नाम इसलिए लिया क्योंकि अल्लू अर्जुन की जो पहली मूवी आई थी पुष्पा, उसने काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन किया था पूरे भारत में। ये मूवी जब तेलुगु में रिलीज हुई तो इस मूवी के मेकर्स इसको हिंदी में रिलीज करना नहीं चाह रहे थे। लेकिन फिर एस राजामौली साहब ने इस मूवी के मेकर्स को सलाह दी कि आपको ये मूवी हिंदी में भी डब करके रिलीज करनी चाहिए, और ऐसा उन्होंने किया। पहले दिन मूवी ने 3 करोड़ रुपीज़ की ओपनिंग ली थी हिंदी में। उसके बाद मूवी ने धीरे-धीरे वर्ड ऑफ माउथ के बूते करीब कुछ 100 करोड़ का आंकड़ा हिंदी में छू लिया था। इस मूवी के गाने हिट रहे थे, इस मूवी का जो डांस था अल्लू अर्जुन का वो हिट रहा था, अल्लू अर्जुन की जो एक्टिंग स्टाइल थी, जो पुष्पा नहीं झुकेगा नहीं साला, वो सब काफ़ी कुछ इस मूवी का हिट रहा था। श्रीवल्ली गाना काफ़ी लोगों के मुँह पर चढ़ा रहा था, और मैं झुकेगा नहीं साला, मतलब इसके डायलॉग, इसके गाने हिंदी ऑडियंस को भी रट गए थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अल्लू अर्जुन की जो पुष्पा 2 मूवी है, ये शायद इन सभी मूवी को पछाड़ देगी। देखिए, सिंघम अगेन मूवी जो है, वो सिर्फ़ हिंदी में ही चलेगी। भले ही सिंघम अगेन मूवी एक हिट फ्रैंचाइज़ी की मूवी है और रोहित शेट्टी की और अजय देवगन की बहुत ही बहुचर्चित मूवी है। लेकिन सिंघम अगेन, रोहित शेट्टी और अजय देवगन का कोई भी जलवा साउथ में नहीं है। मतलब कि उनकी पिक्चर भले ही चाहे 200 करोड़ रुपीज़ कमाए, 250 करोड़ रुपीज़ कमाए, 300 करोड़ रुपीज़ कमाए, वो कमाएगी हिंदी ऑडियंस में ही, नॉर्थ इंडिया में ही। तो इसलिए मूवी पुष्पा 2 को नहीं पछाड़ सकती। कल्कि 2898 एडी मूवी के बारे में मेरा ऐसा ख़्याल है कि ये मूवी एक एवेंजर टाइप बनाई गई है। मतलब कि एक सुपर हीरो टाइप बनाई गई है। जैसे कि आपने देखा होगा हॉलीवुड में एवेंजर्स नाम की मूवी बनी है। उसके काफ़ी सीक्वल बने, प्रीक्वल बने, आयरन मैन, इस तरह की मूवी। तो इस तरह की मूवी भारत की ऑडियंस पसंद नहीं करती है, ख़ासकर भारत की मूवी अगर इस तरह की बनती है तो। अगर हॉलीवुड में इस तरह की मूवी बनती है तो भारत की ऑडियंस पसंद करती है। लेकिन इंडिया की ऑडियंस इंडिया की इस तरह की मूवी को पसंद नहीं करती। आपने ब्रह्मास्त्र केस देखा होगा, रावण का केस देखा होगा, और भी इस तरह की मूवी भारत में बनी है, जिसमें सुपर हीरो वाली कहानी दिखाई गई, जिसमें काफ़ी वीएफएक्स का सहारा लिया गया। लेकिन सारी की सारी मूवी औंधे मुँह गिरी हैं, पिटी हैं। कंगुआ भले ही तमिल में अच्छा खासा कलेक्शन करे, तेलुगु में हल्का-फुल्का कलेक्शन कर ले, लेकिन हिंदी में ये ऑडियंस को इम्प्रेस करने में कामयाब होगी, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। जूनियर एनटीआर की देवरा के बारे में सेम ऐसा ही है कि ये भी तेलुगु में अच्छा खासा बिज़नेस करेगी, लेकिन तेलुगु से बाहर इसको ऑडियंस मिलना मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसा कर पाएगी। और पवन कल्याण की तो ऑडियंस सिर्फ़ तेलुगु में ही है। उनकी तो जो पिक्चर आ रही है हरि हर वीरा मल्लू, ये सिर्फ़ मेरे हिसाब से तेलुगु में ही कलेक्शन करेगी, उसके बाहर इसको कोई देखने नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 मूवी पूरे भारत में अच्छा खासा कलेक्शन करेगी, क्योंकि इसकी पहले से ऑडियंस काफ़ी दमदार बन चुकी है और सभी लोग इसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 मूवी इन सबको पछाड़ देगी और ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बनेगी।